मैं दाऊद शर्मा आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हमारा जो विषय चल रहा है वह चल रहा है शब्द। शब्द के अंतर्गत हमने शब्द के प्रकार पढ़े थे और शब्द के प्रकारों के अंतर्गत हमने प्रकार जो पढ़े थे वो रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, दो प्रकारों का हमने अध्ययन कर लिया था। दो प्रकारों के अध्ययन करने के बाद में जो तीसरा प्रकार आता है वह आता है प्रयोग के आधार पर, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। प्रयोग के आधार पर, अंत में एक बचता है विरोध अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमने अध्ययन किया रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इन तीनों प्रकारों का अध्ययन किया। उत्पत्ति के आधार पर हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन प्रकार के अध्ययन किया। और आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह कर रहे हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर जब हम अध्ययन करेंगे तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद माने गए हैं। प्रयोग के आधार पर दो भेद, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। अब सवाल यह उठता है कि विकारी शब्द क्या होते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जिन शब्दों में विकार आ जाए। अब विकार कैसे आते हैं? विकार हिंदी साहित्य में या तो किसी कारक की वजह से आएंगे, या किसी वचन की वजह से आएंगे, या लिंग की वजह से आएंगे। इस प्रकार कोई भी इनके प्रयोग से अगर शब्द में कुछ परिवर्तन होता है या इनके प्रभाव से शब्द परिवर्तित हो जाता है तो समझ जाना चाहिए कि वह विकारी शब्द है। अगर जैसे हमने यहां पर उदाहरण लिया अच्छा, अगर इसको हम पुल्लिंग में लिखेंगे तो क्या बन गया? अच्छे। शब्द बदल गया। स्त्रीलिंग में लिखेंगे, बहुवचन में लिखेंगे तो क्या बन गया? अच्छे। और इस पुल्लिंग के शब्द को अगर स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो अच्छी। अगर स्त्रीलिंग में लिखा तो अच्छी बन गया। अगर बहुवचन में लिखा तो अच्छे बन गया। अर्थात इस शब्द में परिवर्तन हो सकता है। इस शब्द में परिवर्तन होता है, इसलिए क्या कहलाएगा? विकारी। यहां वचन के आधार पर हो गया या लिंग के आधार पर हो गया। मान लो यहां पर लड़का, लड़का बहुवचन लिखेंगे लड़के, स्त्रीलिंग लिखेंगे लड़की। परिवर्तन हो गया। अब ये परिवर्तन हो जाने के कारण क्या कहलाए? ये कहलाए विकारी शब्द। अब विकारी शब्द की परिभाषा क्या हुई? कहते किसे विकारी? हमको स्पष्ट हो गया होगा। हमको इन उदाहरणों से ये तो स्पष्ट हो गया कि विकारी शब्द होते क्या है। तो वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक इत्यादि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हो, परिवर्तित हो जाते हो, उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसे विकारी शब्द कहते हैं।
वे शब्द जो लिंग वचन कारक विभक्ति इत्यादि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हो उससे हम विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने लिख दिया यहां लड़का, स्त्रीलिंग में लिखा परिवर्तित हो गया लड़की, बहुवचन में लड़के। अर्थात ये शब्द अगर स्त्रीलिंग लिखा लिंग के आधार पर तो परिवर्तन हो गया, वचन के आधार पर लिखा तो परिवर्तन हो गया। अर्थात ये क्या कौन सा शब्द हो गया? विकारी शब्द। जैसे पुस्तक लिखा पुस्तकें, इसमें भी चेंज हो गया। तो इसमें जो परिवर्तन हो जाता है वह सभी शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अगर परिवर्तित नहीं होता हो तो उसे क्या कहेंगे वो अब हम चर्चा करते हैं। अविकारी, देखो इस विकारी में और अविकारी में ज्यादा अंतर नहीं है। इस विकारी शब्द के ही आगे अ लगा दिया, अ लगाने से हम समझ जाते हैं कि इसमें नकारात्मकता आ जाती है, अर्थात नहीं के अर्थ में इसका प्रयोग हो जाता है। तो इसको अगर देखें हम तो क्या होगा? इसी परिभाषा को हमने लिखा वे शब्द जो लिंग वचन कारक इत्यादि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। उसे अविकारी शब्द कहते हैं। किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होते हो। अब एक बात और, अगर हमने यहां लिखा पुस्तकें, मान लो लिख रखा है पुस्तकें, अब इस पुस्तकें शब्द में लिखे लिखे में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कब होगा? जब हम लिंग वचन कारक विभक्ति इत्यादि का प्रयोग करेंगे, उसके आधार पर वो परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लो कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे अंदर कोई विकार नहीं है, अर्थात मैं दुर्व्यसनी जितने हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू, इन सब से काफी दूर रहता हूं और मेरे अंदर कोई विकार नहीं है। तो ये विकार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अविकारी हो गया। हो सकता है उसके सामने ऐसी परिस्थिति आए नहीं, मौका ही नहीं मिला उसको, और वह यह है कि उसके सामने मौका जब मिले और वह इनका प्रयोग करने लग जाए तो उसे विकारी थोड़ी, अविकारी थोड़ी कहेंगे हम। अविकारी तो जब कहला सकता है वो जब उसके पास सारी चीजें सुविधा है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, फिर भी उन चीजों से वो दूर रहता है, दुर्व्यसनों से, इसका मतलब अविकारी है। और परिस्थितियां ऐसे तो सेवन नहीं कर रहा, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल होती ही सेवन कर लेता है, तो वह अविकारी नहीं कहलाता, वो विकारी होगा। अविकारी तो वह होगा जिसमें कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी विपदा आ जाए, वह अपने आप में कभी परिवर्तित नहीं करे, उन गलत चीजों का सेवन नहीं करे, तब जाकर उसको अविकारी कहेंगे। शब्द में भी यही है कि जैसे हमने लिखा धीरे धीरे धीरे, अब देखो इसका प्रयोग किया, पुल्लिंग में किया हमने प्रयोग, राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है, ये कैसा शब्द है? पुल्लिंग। हमने प्रयोग किसका किया? धीरे धीरे। अब इसकी जगह हमने सीता लिख दिया, मान लो स्त्रीलिंग का वाक्य बनाया सीता, तो सीता के लिए क्या धीरे धीरे करेंगे हम? सीता के लिए धीरे धीरे थोड़ी कर रहे हैं, सीता के लिए भी धीरे धीरे प्रयोग होगा, धीरे धीरे चलती है। तो इस धीरे धीरे में कोई अंतर नहीं आया। इसका मतलब क्या हो गया? अगर इसका पुल्लिंग का वाक्य लिखा तो भी धीरे धीरे, स्त्रीलिंग का वाक्य लिखा तो भी धीरे धीरे,
अर्थात ये अपरिवर्तित शब्द है, इसलिए इसको क्या मानेंगे हम, अविकारी शब्द। अविकारी के कुछ उदाहरण और लिखूंगा मैं, इसलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अन्य उदाहरणों से हम बता सके। ठीक है, हमने पढ़े विकारी, अविकारी। दो प्रकार के शब्द पढ़े। यहां पर हमने लिखा शब्द, यहां वचन और यहां लिंग, कारक, कुछ भी लिखा। इधर भी हमने शब्द लिखा, उदाहरण का वचन, लिंग, कारक। अब देखिए उदाहरण देखते हैं अपन। यहां पर हमने लिखा पुस्तक, वचन के आधार पर इसको तुरंत हमने कर दिया, जो ही वचन चेंज होगा इसको हमने पुस्तकें कर दिया। ठीक है, परिवर्तित हो गया, वचन चेंज हुआ, शब्द भी परिवर्तित हो गया। इधर हमने पुस्तक या लिखा यथा, वचन में भी यथा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं, इसमें भी यथा। लिंग चेंज करेंगे तो भी यथा, कारक के हिसाब से कैसे करो वह यथा ही रहेगा। या तो पुस्तकों भी हो जाएगा, पुस्तकें भी हो जाएगा, वो तो परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन ये परिवर्तित नहीं होगा, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा। बालक, यहां पर हमने लिखा बालक, बालका, बालकों। लिंग में किया बालिका। इस तरीके के परिवर्तन हो जाते हैं। लेकिन यहां पर अगर हमने लिखा धीरे, धीरे, वचन में भी धीरे रहेगा, इधर भी धीरे रहेगा, इधर भी धीरे रहेगा। अर्थात एक चीज स्पष्ट हो गई कि हम जो है इनको, एक चीज क्या स्पष्ट हुई कि इन शब्दों में, इधर के शब्दों में कैसा भी लिंग, वचन, कारक कुछ भी आ जाए उनमें परिवर्तन नहीं हो पाया। इधर परिस्थितियां कुछ मिली और शब्द में परिवर्तित हो जाता है, या किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यह अविकारी शब्द कहलाए। जिसमें परिवर्तन नहीं हो वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब विकारी, अविकारी के जो प्रकार है उन पर हम दृष्टि डालें। विकारी शब्द के प्रकारों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये किसके भेद हो गए, विकारी के। इधर अविकारी के अगर दृष्टि डालें तो क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और अंतिम है विस्मय बोधक, विस्मय आदि बोधक। ये विकारी शब्द के भेद हो गए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी के भेद हो गए क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। और इन सब का अध्ययन हमने पद परिचय वाले बिंदुओं में किया है। पद परिचय के जितने भी भाग है उन सब में हमने इसका विस्तार से अध्ययन किया है, इसलिए उन वीडियो से इनको हम अच्छी प्रकार से जान सकते हैं। इसलिए उन वीडियो को भी अवश्य देखिए। पद परिचय के जितने भाग है उन सारे भागों को आप देखिए,
देखने के बाद में आपको इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आज जो हमने पढ़ा वह पढ़ा था प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद माने विकारी और अविकारी। विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक विभक्ति के आधार पर परिवर्तित हो जाते हो, उसे विकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जो लिंग वचन कारक विभक्ति इत्यादि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हो अर्थात अपरिवर्तनशील रहते हो, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इनको हमने विभिन्न उदाहरणों से समझा। आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।